निकाय चुनाव की घोषणा 1 या 2 दिन में, तैयारियां पूरी। सुरजेवाला व हुड्डा के खिलाफ होगी जांच, कानून करेगा अपना काम। धनखड़ 3 लाख से ज्यादा नौकरियां देना संभव नहीं, स्वयं उद्यमशील बने युवा। ओपी धनखड़। नगर निकाय चुनाव का रास्ता कोर्ट से खुलने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। अब भाजपा नगर निकाय व परिषद के चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इससे पूर्व चुनाव के लिए उन्होंने प्रभारी भी बना दिए थे ताकि कोई कसर न रह जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज भिवानी में पूरा दिन रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम भी करेंगे। भिवानी के पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी धनखड़ ने ली। बैठक में सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम शराफ भी उपस्थित रहे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई और कसर न छूट जाए, इसके पूरे गुर भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस ले कि लोगों के बीच में जाए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि नगर परिषद चुनाव भाजपा जीतेगी। इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए प्रभारी भी बना दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके हैं, जो कि 26 मई से अब जनता के बीच जाकर मोदी जी की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। 5 मई से तो प्रत्येक कार्यकर्ता 100 लोगों के बीच जाएगा तथा पार्टी की उपलब्धि के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक व शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक संपर्क अभियान होगा। उन्होंने कहा कि परिषद चुनाव के साथ साथ राज्यसभा चुनाव भी, इसके लिए 28 मई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस की सरकार में रहे पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला पर जांच बिठाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला कानून का है और जो कोई भी गलत करेगा उसे भुगतना होगा। उन्होंने इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का नाम भी जोड़ा और कहा कि जांच होगी और जो गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। 26 तारीख को जब ये पूरे होंगे 8 साल, तब हम जो है हर बूथ पर 100 परिवारों में जाएंगे। वो 1 दिन का कैंपेन है। सुबह और शाम का समय हमने रखा है, सुबह 8 से 11 बजे तक, शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। 19,07,860 जो परिवार बनेंगे 19,786 बूथों में, उनमें हम जाने वाले हैं। और ऐसी एक पत्रिका लेके जाने वाले हैं कि जो लोगों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लोग उनको फ़ायदा उठाएं। हम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जाएंगे कि आपने 8 साल हमको आशीर्वाद दिया है। 2 जानकारियां आपके माध्यम से मैं और देना चाहता हूं कि 28 तारीख को 28 मई को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। उसी दिन शाम को इन चुनावों की दृष्टि से और एक राज्यसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसकी दृष्टि से पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हिसार में उस बैठक के बाद होगी। और 27 तारीख को हम पदाधिकारियों की बैठक, उस बैठक की तैयारी के लिए जो कार्यकारिणी की होनी है वो हिसार में करेंगे। तो ये आगामी गतिविधि जो है 27 और 28 को पदाधिकारी, 28 को प्रदेश कार्यकारिणी और 28 को ही शाम को इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी आगामी राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से। तो ये जानकारी भी मुझे आपसे साझा करनी थी। घोटाला हुआ था, उसमें पूरी तरह निष्पक्ष जांच के आरोप लगाए गए, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो उसको लेकर धरने पर बैठे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अंदर चले गए हैं और इस मामले को सामने आने के बाद हरियाणा सरकार बहुत कठोरता से प्रहार करती है। भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर हो, हम उसको बख्शते नहीं हैं। बड़े से बड़े अधिकारियों तक भी कार्रवाई आप प्रदेश में देख रहे हैं। जहाँ भी जिस लेवल पर भी करप्शन सामने आती है, कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। जब बड़े नेताओं का नाम आया तो ये बिजली मर्यादा है, अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार में आएँ, इसके लिए सरकार स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दे रही है, अंत्योदय मेले लगा रही है, लोग अपने व्यवसाय खुद खड़े करें इसके लिए काम कर रही है, आराम से पूंजी उपलब्ध करा रही है। हमारी अपनी उद्यमशीलता, उसका भी हमने उपयोग करना चाहिए और जो सरकारी नौकरी के योग्य पात्र होते हैं उनको मिलती है, तो उस नाते से मिल रही है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी के मामले में। देखिए, एक तो ये इन आंकड़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, दूसरा ये भी है कि कितने लोग बाहर से आकर हरियाणा में रोजगार कर रहे हैं। इस विषय पर भी आप अपने प्रदेश से, बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में आकर लोग रोजगार करते हैं और उन रोजगारों को सामान्यतः कई बार
हम जो है अपने राज्य के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस नाते से इस पर भी उन सारे रोजगार के अवसरों को जहां मिल सकता है, सरकार ने व्यवस्था भी की है 75% आरक्षण की, प्राइवेट सेक्टर के रोजगार को भी हमने लेना चाहिए। केवल सरकारी सेक्टर का ही रोजगार है ऐसा नहीं है, और उद्यमशीलता भी एक रोजगार है। हमने इसमें व्यापक दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा। हम केवल अपनी सारी युवा शक्ति को सरकारी नौकरियों पर फोकस कर देंगे तो उसकी लिमिटेड संख्या मैंने पहले बताई है। आप में से बहुत सारे युवा जो मेरे सामने खड़े हो, आपने खुद ये रोज़गार ढूंढा है मीडिया में, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। इसलिए सब रोज़गार के अवसरों को भी हमको खोजना पड़ेगा और उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।